बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CUET लेटरल एंट्री वाले छात्र जिसको CUT लीट के नाम से भी बोलते हैं, कैसे अपना फॉर्म भरेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होल्डर बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर अभी फाइनल ईयर में हैं और वो लोग किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी बीटेक करना चाहते हैं, किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कि उन सभी को CUET लीट का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे उस फॉर्म को आपको भरना है। सबसे पहले गूगल आपको ओपन कर लेना है और गूगल के अंदर आपको CUET UG टाइप करना है, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं जिसको हम बीटेक की बात कर रहे हैं, और उसके लिए आपको UG आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेकंड नंबर का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेकंड नंबर का है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन होकर आएगा। इस पेज पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फॉर्म ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। तो जो नए कैंडिडेट है, आप एक नए कैंडिडेट की तरह रजिस्टर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, जैसे फ़ी कितनी है और आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, फोटो का साइज क्या होना चाहिए जब आप, क्योंकि इसमें फोटो और साइन भी आपके अपलोड होंगे, तो ये चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो आपका फोटो का साइज होगा वो इस रेंज के अंतर्गत होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए और आपका फोटोग्राफ 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जो सर्टिफिकेट आपके हैं वो 50 से 300 KB के बीच में होने चाहिए। इसके साथ साथ में आपको पासवर्ड बनाना होगा, तो पासवर्ड के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ये पासवर्ड आपका रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर चले जाना है। उसके बाद आपको अपनी एक कोई OTP का माध्यम देना होगा जिससे कि आपकी डिटेल वेरीफाई हो सके। तो या तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर आधार कार्ड में ध्यान ये रखना है कि जो नंबर आपने अपने आधार नंबर में दे रखा है उसी पर OTP आएगी, तो इसलिए वो OTP आपके पास होनी चाहिए, वह फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, या फिर डिजी लॉकर अकाउंट आपके पास हो या फिर पैन कार्ड हो। तो मैं ये मानता हूँ कि सबके पास आधार नंबर होगा और आधार कार्ड के साथ साथ में जिस नंबर से आपने आधार कार्ड बनवाया है वो भी आपके पास होगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी आधार नंबर से आप इसको वेरीफाई करने जा रहे हो, और यहाँ पर जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं एक रैंडमली डाल देता हूँ। लेट्स सपोज ये आधार नंबर है किसी का जिसके द्वारा हम ये फॉर्म भरकर एक सैंपल तैयार कर रहे हैं। तो ये मैंने आधार नंबर डाल दिया और मैंने OTP को जनरेट किया। तो जैसे आप ये करेंगे तो OTP उस नंबर पे चले जाएगी, ये बोलेगा ये नंबर इससे रजिस्टर है, और उस नंबर पर OTP चली जाएगी। तो अभी हम वेट करते हैं, कुछ समय यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। OTP का इसने बोला है कि प्लीज़ वैलिडेट द OTP। तो OTP आ गई है यहाँ पर, तो मैं इस OTP को डाल देता हूँ। OTP आपकी जस्ट वेट, ये OTP आई है, इस OTP को मैंने वैलिडेट कर दिया है। जैसे आप इसको वैलिडेट करेंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आधार से आपकी डिटेल ये उठा लेगा। तो जैसे मैंने एक अपने नाम से एक सैंपल तैयार कर रहा हूँ, नेम कपिल, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई और ये डिटेल हो गई। तो ऑटोमेटिकली नेम आपका आधार से इसने ले लिया है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम भर देना है। तो जो भी आपके फादर का नेम है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ध्यान ये रखना है बस कि आपको सब एंट्री अपनी हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है। जो अगर आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में कुमार है तो कुमार लिखेंगे, या आपकी कोई भी नेम यहाँ पर लास्ट नेम लिखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। मदर नेम आपको लिख देना है अपनी, जो भी आपका मदर नेम है वो एंट्री आप फिलअप कर देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी इसने आधार से ले ली है, जेंडर आपका आधार से ले लिया है, नेशनलिटी आपको भर देनी है इंडियन। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, जो भी आप अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर रखना चाहते हो वो आपको फिलअप कर देना है। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक आपको फिलअप कर देना है, या फिर आपका 12th का एडमिट कार्ड या फिर पैन कार्ड, कोई भी एक आइडेंटिटी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो मैं आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका नंबर डाल देता हूँ कि ये मेरा आधार कार्ड का नंबर है 887924142918। ये मैंने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर देना है। तो मैं जस्ट एक रैंडमली कोई भी एक एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर, FF305, और लोकेलिटी यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ मैं। लेट्स सपोज मैंने मेरठ डाल दिया है, और कंट्री आपकी क्या होगी, इंडिया। तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। बाकी ये चीज़ें मैं पूरी नहीं भर रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये इंडिया आपका हो गया। अब ये स्टेट पूछेगा किस स्टेट के हैं, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपने डाल देना है। देन उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है तो वो डिस्ट्रिक्ट आप डाल देंगे। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समथिंग कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। देन आपका पिन कोड, जिस पिन कोड में आप रह रहे हैं वो पिन कोड आपको डाल देना है। तो पिन कोड आपने डाल दिया। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, ये बहुत ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव होना चाहिए क्योंकि हर बार OTP पासवर्ड इसी पर आएंगे। तो मैं एक रैंडमली यहाँ पर अपनी एक मेल डाल देता हूँ, कपिल डॉट, ये मैंने एक मेल डाल दिया। तो जो भी आपकी मेल होगी वो मेल आपको डाल देना। उसके बाद एक कन्फर्म भी कराएगा कि इस मेल को कन्फर्म करिए।
उसके बाद आपने मोबाइल नंबर डाल देना है, कंट्री कोड हमारे इंडिया का +91 है, देन अपना मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, ये मोबाइल नंबर हो गया। कंफर्म मोबाइल नंबर करिए, फिर से मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। तो ये डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस क्या वही है जो आपने ऊपर भरा है, अगर वही है तो सेम कर देंगे, यदि अलग है तो अलग भर देना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे सेम है, तो मैंने सेम ही फिलअप कर दिए। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन में कैसे आपका पासवर्ड बनेगा। जैसे कि जो भी आप पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे वह 8 से 13 कैरेक्टर उसके अंदर होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स भी उसके अंदर होनी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो मैं रैंडमली एक पासवर्ड बना देता हूँ, जिसमें मैंने अपना नाम ले लिया है, नाम में अपना जो वर्ड है पहला नाम वो बड़ा बना लिया है स्पेशल कैरेक्टर की वजह से, KAPIL @ मैंने स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, और मैं एक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4। तो ये मेरा 8 से ऊपर भी हो गया और जो स्पेशल कैरेक्टर वो भी आ गया, और अल्फ़ाबेट्स में एक स्मॉल और कैपिटल लेटर भी आ गया। तो सभी पासवर्ड अपना कुछ इसी तरह से बना लेंगे जो आपको रिक्वायर्ड होगा। अब उसके बाद पासवर्ड जिससे आपको याद रहे, तो कुछ आपने यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक नेम, तो ये बुक नेम, और बुक नेम से जिससे आपको याद आ जाए कि कभी जो भी आपकी बुक रही होगी उस बुक का नेम आप रख देंगे। लेट सपोज कोई भी नाम मैंने डाल दिया मैथमेटिक्स या मैथ्स, तो जब आप इसका आंसर देंगे तो ये पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन भी आपको दे देगा। तो ये फिर आपने नीचे सिक्योरिटी पिन डाल देना है 621598 एंड इसको आगे सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपको जो डिटेल एंट्री होंगी उसको एक बार आपको ओपन करके दिखाएगा कि आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। एंड देन आप अपना कैंडिडेट नेम चेक कर लेंगे अगर वो करेक्ट है कि नहीं है, फादर नेम चेक कर लेंगे, मदर नेम को चेक कर लेंगे, जेंडर चेक कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे, मोबाइल नंबर चेक कर लेंगे एक बार, और ईमेल एड्रेस चेक कर लेंगे और एड्रेस चेक कर लेंगे जो भी आपने भरा है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड OTP ये आप क्लिक करेंगे। ये ध्यान रहे अगर आपने कि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक है तो वो अभी ठीक कर लीजिएगा, इसके बाद फिर वो कोई भी मिस्टेक आपकी करेक्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर कोई मिस्टेक है तो एक बार अच्छे से आप सभी एंटिटी अपनी हाई स्कूल सर्टिफिकेट से चेक कर लीजिएगा, अपने फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, यदि कोई भी मिस्टेक है तो ठीक कर लेना है तुरंत। उसके बाद आपको सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो ये पूछेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो मैंने येस पे क्लिक कर दिया। जैसे आप येस पे क्लिक करोगे तो ये आपकी OTP भेज देगा, आपके ईमेल पर भी आएगी जो ईमेल आपने डाली थी, और उस ईमेल से आप OTP देख लीजिए, और मोबाइल नंबर पर भी आएगी। तो मैंने ईमेल नंबर देख लिया, मेरा ईमेल नंबर क्या है, मेरे ईमेल पर OTP आ गई है 7241। तो ये यहाँ पर आपने डाल देना है 7241, ये OTP हमारी आ गई है। उसके बाद आपने सिक्योरिटी पिन जो नीचे दे रखा है वो सेम मैंने डाल दिया है और इसको वेरीफाई करा देना है। ये यहाँ तक का प्रोसेस आपको करना है और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्रिएट अब हो गया है। अब जैसे आपका रजिस्ट्रेशन क्रिएट होता है तो आपका एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल पर आ गया होगा, वो आपको डालना है, और पासवर्ड अभी भी आपने बनाया था वो आपको डाल देना है। तो चलिए हम अपनी मेल पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आया। तो हाँ आ गया, बिल्कुल आ गया। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको मैं यहीं से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद जो पासवर्ड अभी भी मैंने बनाया था वो पासवर्ड मैंने डाल दिया है। अभी जो भी आप बनाएंगे आप यहाँ पर डाल देंगे, और नीचे जो भी आपकी डिटेल है वो आपको फिलअप कर देनी है 922056 और देन इसको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये पूछ रहा है कि एप्लीकेशन नंबर शुड कंटेन ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, तो यहाँ पर ये डैश एक्चुअली क्लिक हो गया था, तो ये मिस्टेक ध्यान रखिएगा आप लोग भी। देन आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये क्या पूछ रहा है अभी, नो सच एप्लीकेशन और पासवर्ड फाउंड, तो इसमें भी इसका मतलब कुछ मिस्टेक की है मैंने कॉपी करने में, जिस वजह से ये अभी इसको गलत बोल रहा है। तो मैं इसको एक बार अच्छे से कॉपी कर लेता हूँ। आप बेटर है टाइप कर लीजिएगा अगर कॉपी होने में दिक्कत आ रही हो तो। एक बार फिर भी मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको वापस क्लिक किया, ये अभी करेक्ट आ रहा है। देन मैंने पासवर्ड को टाइप किया, देन आपकी जो सिक्योरिटी पिन है वो आपने डाल देना है 248956 और इसको लॉगिन कर देना है। अब ये लॉगिन हो गया, यानी कि पहले कुछ मैंने मिस्टेक की थी। उसके बाद ये फॉर्म आपका ओपन होके आ गया। यहाँ पर जो एंट्रीज़ हैं वो आपको फिलअप कर लेनी है। जैसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आज आपकी आ जाएंगी। इनमें कुछ भी अगर एंट्री आपकी इनकम्प्लीट रहेगी तो आप भर देंगे, नहीं तो कंप्लीट है तो उसको आगे बढ़ते हुए चलिए, और यहाँ पर आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चले जाना है। कुछ एंट्री में चेंज करना है वो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो।
उसके अलावा पर्सनल डिटेल में आपकी ये ABC आईडी आपको नहीं देनी, ये आपकी आईडी ऑलरेडी आएगी। यहाँ पे आपका नेम हो गया, आपका फादर नेम, डिटेल एंट्री जो भी है, कैटेगरी यहाँ पे आप अपनी सेलेक्ट कर देंगे, जनरल या जनरल EWS है, OBC, वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आपका डोमिसाइल किस स्टेट का है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। हालांकि जो रेड मार्क्स हैं वो कंपलसरी फिलअप करने हैं, बाकी जो रेड मार्क्स से सिंबल नहीं है उनको आप छोड़ भी सकते हो। सेलेक्ट एजुकेशन, फादर गार्जियन एजुकेशन की अपने फादर की एजुकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, तो जैसे आपके फादर ग्रेजुएट होंगे या डॉक्टर होंगे वो आपको सेलेक्ट कर देना है। आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको डाल देना है, कोई एग्रीकल्चर, डिफेंस, वाटेवर जो भी आप समझ जानते होंगे। आपकी मदर की एजुकेशन क्या है वो आपको डाल देना है। देन मदर क्या है, मदर क्या करती हैं वो आपको डाल देना है। तो जैसे अब किसी की मदर हाउसवाइफ है तो यहाँ पे अदर ऑप्शन दिया होगा, अदर आप सेलेक्ट कर देंगे या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो। किसी की मदर टीचर है तो टीचर डाल देंगे, जो भी आपकी है डाल दीजिएगा। उसके बाद आपकी फादर की एनुअल इनकम कितनी है, तो जो भी आपकी 2 से 3 लाख, 5 से 7 लाख, 6 से 7 लाख जो भी होगी वो आपको डाल देना है। देन आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाई फॉर CUT UG, यदि आप जुड़वा हैं और आप दोनों ही CUT के अप्लाई कर रहे हैं तो येस और नो करना है, हो सकता है आपको फीस में उसकी छूट मिले। तो यहाँ पर मैं नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया है, यदि आप हो तो येस कर देंगे। ये क्या आप डायबिटिक हैं तो उसकी बीमारी की इंस्ट्रक्शन आपको डालनी है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ आप अर्बन है या रूरल किस में रहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर देना है, तो लेस्ट मैं रूरल सेलेक्ट कर देता हूँ। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्स क्या है, सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग, वाटेवर जो आपने सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, किस लैंग्वेज में करना चाहते हो, इंग्लिश या हिंदी, तो जो भी आप लैंग्वेज में सुटेबल हो, जिसमें भी फ्रेंच, जर्मन, वाटेवर, आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो मैंने इंग्लिश कर दिया है, आई एग्री कर दिया है, और इतना करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अभी देखो यहाँ पे चीज़ छूट गई है एक, तो जो छूट गई है उसको बताएगा, उसको आप फिलअप करिए। यदि आप PWD हैं, यानी यदि आपको कोई किसी भी तरह का, आपको इस तरह का अपना PWD की कैटेगरी रिक्वायर्ड है तो आप फिलअप कर देंगे। मैं नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया है, और फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद आप थोड़ा वेट करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। देन आपकी अदर कोटे के बारे में पूछेगा, तो कोई अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देना है। कश्मीर माइग्रेंट, यस नो जो भी आप हैं कर देंगे। एक्स सर्विस मैन अगर हैं, यस और नो सेलेक्ट कर देंगे। क्लेम फॉर NCC कोटा, जो लोग NCC में हैं उनको यस करना है, जो नहीं है उनको नो करना है। तो लेट सपोज मैं हूँ तो मैंने यस कर दिया। यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा है, स्पोर्ट कोटा में आप कोई जोन लेवल या अपना नेशनल लेवल या स्पोर्ट लेवल खेले हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। मैं नहीं खेला हूँ तो मैंने नो कर दिया है। उसी प्रकार आपने आर यू वार्ड ऑफ ए यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, किसी यूनिवर्सिटी का वार्ड हो यानी उससे बिलोंग करते हो, बच्चे हो तो यस, नहीं तो आप उसको नो कर देना है। तो अगर यस कर दिया तो आगे डिटेल भी पूछेगा कि आपके फादर किस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं और आपकी मदर किस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं, तो मेरे नहीं है तो मैंने इसको नो कर दिया है। आपके होंगे तो आप यस कर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देना है, आई एग्री करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाना है। इसके बाद ये डेटा आपका पूरा हो जाता है। देन आपकी क्वालिफिकेशन आती है, आपने रिजल्ट, आपने हाई स्कूल पास कर लिया है, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया था, तो जिस साल भी आपने पास किया वो आप डाल दीजिए। मैं रैंडमली डाल देता हूँ कोई वैल्यू 2005। देन प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपका क्या स्कूलिंग है, अर्बन है, रूरल है, वो आपने सेलेक्ट कर देना है। इसको मैं कुछ और चेंज कर देता हूँ वैल्यू, लेट सपोज मैंने इसको 2013 डाल दिया है। देन 10 इक्विवेलेंट स्कूल आपका कहाँ पर है, रूरल है, अर्बन है, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। टाइप्स ऑफ स्कूल कैसा है आपका, है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, वो आपको सेलेक्ट कर देना है 10th वाला। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया वाले हैं तो इंडिया डाल देंगे। दैन क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट क्या है, स्टेट आपने यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, जो भी जिस भी स्टेट से आपने पढ़ाई कर रहे हैं वो डाल देंगे। उसके बाद सेलेक्ट क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट की डिटेल फिलअप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मेरठ की डिटेल डाल देता हूँ। यूनिवर्सिटी नेम क्या है आपका, किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा यूपी बोर्ड में डाल देता हूँ या CBSE बोर्ड है, जो भी आपका है वो आप डाल देंगे। अभी फिलहाल मैं कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दे रहा हूँ। स्कूल का नेम डाल दीजिए आप कोई भी, जैसे मैंने जस्ट एग्जाम्पल के ABCD डाल दिया है स्कूल का नेम। पिन कोड डाल दीजिए अपने कॉलेज का, जो भी आपके स्कूल का कॉलेज का पिन कोड है। आपका रोल नंबर डाल दीजिए, हाई स्कूल का कितना था, तो ये जस्ट एक मैं वैल्यू फिलअप कर देता हूँ। देन रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज है, CGPA वो डाल दीजिए, यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज डाल दीजिए। टोटल मार्क्स कितने थे आपके, तो मैं डाल देता हूँ 600। ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, मान लीजिए मेरे 400 मार्क्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। देन क्वालिफिकेशन 12th आप अगर हैं तो 12th डाल देंगे। तो उसके बाद जो 12th क्वालिफिकेशन एक्चुअली जो डिप्लोमा होता है 12th के इक्वलेंट ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा फाइनल ईयर में है तो उसको आप अपीयरिंग दिखाएंगे। यदि आप डिप्लोमा 12th पास कर चुके हैं, डिप्लोमा पास कर चुके हैं तो आप इसको पास भी दिखाएंगे। तो लेट्स सपोज कि हम फाइनल ईयर में है तो मैंने अपीयरिंग दिखा दिया है। उसके बाद कब पास होंगे, 2024 में पास होंगे। ये देखिए देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम 12th और इक्वलेंट, तो यानी कि डिप्लोमा वालों को भी यही फिलअप करना है।
देन प्लेस ऑफ स्कूल आपका अर्बन रूरल कहाँ पर है वो आपको फिलअप कर देना है। आपका कॉलेज कहाँ क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड है, क्या है वो आपको सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपके ऑप्शन इसमें है। देन क्वालिफाइंग कंट्री इंडिया हो गया। उसके बाद किस स्टेट से बिलोंग करते हो स्टेट आपने सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका स्टेट रहेगा। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे कुछ भी भर दे रहा हूँ। देन आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड क्या है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका स्कूल का एड्रेस क्या है वो आपने डाल देना है, तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया है। फिर आपने पिन कोड यहाँ पर डाल देना है इसका, और आपका जो रोल नंबर है वो आपको फिलअप कर देना है। तो ये एंट्री आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, और इतना करने के बाद ये 6 डिजिट का होगा, 224226, तो ये हो गया आई एग्री। और आई एग्री करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। तो देखिए ये एंट्री आप फिलअप कर चुके हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। तो जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर सबसे मुख्य बात है, जो लेटरल एंट्री वाले हैं, जो रेगुलर हैं, जो 12th पास करके जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बड़ा आसान है। लेकिन जो बच्चे लेटरल एंट्री वाले हैं उनकी सीटें सब जगह पर नहीं है, कुछ ही जगह पर सीटें हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लेटरल एंट्री वाले को कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि हम लेटरल पर ही फोकस कर रहे हैं। बाकी 12th वाले तो किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो जस्ट बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, उनके लिए तो बड़ा आसान है। यहाँ से वो जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर देंगे। अभी फिलहाल मैं डिप्लोमा जो लेटरल एंट्री वाले उनके लिए बता रहा हूँ। तो लेट सपोज मैं AKTU सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। उसमें लेटरल एंट्री अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर आ रहा है एक मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो हम चेक करते हैं कि क्या इसमें लेटरल एंट्री है। तो देखो दिख रहा है बीटेक सेकंड ईयर लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर, तो ये आपको सेलेक्ट करना है और इसको ऐड कर देना है। तो ये मुख्य बात है जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिखाएगा और आपको ये भी बताएगा कि किस किस पेपर में आपको एग्जाम को देना है। तो देखो मैथमेटिक्स में देना है, जनरल टेस्ट में देना है, कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट भी आपको तैयार करने होंगे, यानी कि आपका जो रिटन आएगा वो इनसे आएगा। इसी प्रकार मैं फिर दूसरी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे मैंने सपोज करिए अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा में मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और देखा कि क्या यहाँ पर बीटेक लेटरल एंट्री है। तो पहले बीटेक में जाइए, तो ये मैं बीटेक में आ गया और यहाँ पे ढूंढना है लेटरल एंट्री। क्या यहाँ पर लेटरल एंट्री मुझे मिलेगा? अगर लेटरल एंट्री इसमें है तो इसका मतलब इनके पास सीटें हैं, यदि नहीं है लेटरल एंट्री तो इनके पास सीटें नहीं है, फिर मुझे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी पर जाना पड़ेगा। हालांकि जो बच्चे 12th कर रहे हैं वो तो सीधा बीटेक में एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में ही, तो वो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत सारी ऑप्शन है। तो मुझे अभी तक इसमें लेटरल एंट्री नहीं दिखा, तो इसका मतलब इसमें लेटरल एंट्री से एडमिशन नहीं होता है। इसके अलावा मैं और कोई यूनिवर्सिटी देख लेता हूँ। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर AKTU अगर होगी तो उसको देख लेते हैं। अगर AKTU नहीं है तो AKTU यहाँ पे मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। तो अभी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से हो, इट में भी ये भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, और कोई देख लेते हैं। अभी अपना ये कॉलेज है एक, यहाँ पर वेट करते हैं, देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं दिखेगा कोई ना कोई कॉलेज। जैसे खरकोट बटलर इंस्टीट्यूट है कानपुर में, इसमें लेटर एंट्री की सीटें हैं, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे देखा मैंने बीटेक लेटरल एंट्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको आप सेलेक्ट कर देके ऐड कर देंगे। ऐसे करते करते ही इसमें भी देखो सिलेबस आ जाएगा, किस किस सिलेबस से आपका एग्जाम पेपर आने वाला है वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने कोई और यूनिवर्सिटी अगर आपकी लगता है कि मुझे इसमें चेक करना है कि लेटरल एंट्री किस में है, तो वो यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर उसमें चेक करना है कि क्या बीटेक लेटरल एंट्री की सीटें हैं। जिसमें होगी उसी में ही आपको एडमिशन मिलेगा। यदि लेटरल एंट्री की सीटें नहीं है तो वहाँ पे कोई बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, हो सकता है इसमें हो लेटरल एंट्री, तो इसमें देखते हैं बीटेक लेटरल एंट्री इसमें भी शायद नहीं दिखा रहा है। बीटेक लेटरल एंट्री यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि नहीं है, किस यूनिवर्सिटी में है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिर फॉर्म को फिलअप कर लेना है। अगर बीटेक लेटरल एंट्री गिवन है तो नहीं है, तो मुझे नहीं दिखी अभी, बाकी आप एक बार और देख लीजिएगा। मैं अगर सबको देखूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी और समय काफ़ी लगेगा, तो इसलिए मैंने जस्ट 2 का एग्जांपल आपको बता दिया है। वैसे आपको एक एक यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी इससे एडमिशन ले रहे हैं वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, बीटेक लेटरल एंट्री की कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है, उसी का पेपर साथ में आपको दिया गया होगा। तो इसमें और मुझे लग सकता है और कौन सी यूनिवर्सिटी करा सकती है, एक आपकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है यूपी में, ये भी कराती है लेटरल एंट्री से। तो देखते हैं इसमें, तो देखो इसमें भी बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री गिवन है, तो ये आप सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे।
तो अभी मैं आपको ये केवल 3 कॉलेज भर के दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से अपने जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इनको ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ें जो आपको पेपर देने में मदद करेंगी। एलिजिबिलिटी इसकी है, तो ये आपको बता देगा क्या क्या एलिजिबिलिटी है इस यूनिवर्सिटी में। तो इस पर मैंने क्लिक करके एलिजिबिलिटी को देख लिया क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये बता रहा है कि कैंडिडेट के पास जो आपका 10+2 है या डिप्लोमा होल्डर जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर ये आपका पास इतने मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए और आपने ये वाले सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़े हों जो लेटरल एंट्री वाले हैं। तो लेटरल एंट्री वाले के लिए ये कंडीशन दी है कि 3 ईयर डिप्लोमा उसने पूरा किया हो और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से 60% उसके मार्क्स हो और ये उसके पास कोर्स एग्जाम में आएगा। तो देखो ये दिखा रहा है कि जो डोमेन नॉलेज जिससे पेपर में पूछा जाएगा वो इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यही आपको तैयार करना है जब आप एग्जाम के में रिटन में देने जाएंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बस मैंने इतना ही भरना था, बाकी आप चाहें तो और भर सकते हैं जो आपकी इच्छा है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप आगे जाएंगे। उसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो आपके टेस्ट सेंटर्स आएंगे, पेपर किस किस में देना चाहते हो। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी आपके एग्जाम सेंटर हैं, उनमें आपको देख लेना है कि कौन कौन से आपके एग्जाम सेंटर वहाँ पर अवेलेबल हैं और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी जैसे हमने देखा था कि आपने एक तो जो एग्ज़ाम देना है वो किसके अंदर देना है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि आपने जो एग्ज़ाम देना है वो मैथमेटिक्स का देना है 319 कोड का, 501 का, और इनमें से एक या तो कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो कंप्यूटर साइंस दे देंगे, जो अदर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल सिविल या मैकेनिकल वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देंगे। तो हमें 319, 501, 310 सेलेक्ट करना है या फिर 319, 501 और 308 का सेलेक्ट करना है। तो ये कोड हमें सेलेक्ट करने होंगे। यदि कोड हमने गलती कर दी है तो फिर हमारा पेपर भी अलग आएगा, वो हम कर नहीं पाएंगे और हम पेपर में फेल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपने जिस सब्जेक्ट का पेपर देना है वही पेपर आप सेलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में से कोई एक है, ओनली वन लिखा हुआ भी है, एक देना है। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए आगे बीटेक करना चाहते हैं वो कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है। अदर ब्रांचेज के जो बच्चे हैं वो ये ना सेलेक्ट करके वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 319, 501 और 310 को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो ये जस्ट मैंने यहाँ पर 319 पहले मैंने ले लिया जिससे कि मुझे पता रहे कि किस किस में पेपर देना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको ही सिलेक्ट करना है। पेपर किस लैंग्वेज में चाहते हो लैंग्वेज सेलेक्ट कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश। तो मैं मान लीजिए इंग्लिश में चाहता हूँ, इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद 310 मुझे देना था, तो ये यहाँ पर देखो 310 मिल जाएगा। 310 था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ये सॉरी 501 है और 310 है, दो हैं। 501 और 310 ये दो मुझे और सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये 501 आ गया, जनरल टेस्ट ये आ गया। इसकी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट आपने कर लेनी है, हिंदी इंग्लिश जो भी है। उसके बाद आपने 310 लिया हुआ है, तो 310 ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेलेक्ट आपने कर दिया। तो देखो ये 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर दिया क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट आपके हर बार आए थे, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसके अलावा जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे उनमें देख लीजिएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वही एलिजिबिलिटी के पेपर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आपने यहाँ पे गलत कर दिया तो आपका पेपर भी उसी का आएगा और फिर आप बिना पेपर में पेमेंट भी कर देंगे, एग्जाम की तैयारी भी आपकी वेस्ट जाएगी और आपका साल भी ये बेकार हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं जो आपने चाहिए। आई एग्री करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर आपको आगे चले जाना है। उसके बाद जो अगला पार्ट आपका आएगा वो एग्जाम सेंटर्स का आएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। एग्जाम सेंटर में आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो उत्तर प्रदेश में एक कोई सेंटर जो भी नियर बाई है, तो मान लीजिए मेरे पास बरेली है, मैंने बरेली सेलेक्ट कर लिया। दूसरा भी यूपी का ही मैंने कॉलेज सेलेक्ट किया है, तो यूपी में कोई दूसरा एग्जाम सेंटर, मान लीजिए मेरे पास बस्ती है तो मैंने बस्ती। तो जो भी आपके नियर बाई सेंटर हो वो आपने सेलेक्ट करने, 4 चॉइस आपको यहाँ पर देनी है। तो चारों चॉइस आपने यहाँ पर भर देनी है जो भी आपके नियर बाई सेंटर हो, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हो। अभी तो मैं रैंडमली एक वैल्यू यहाँ पर भर दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि आपको कैसे इसको भरना है। ये मैंने चारों चीज़ें भर दी हैं। उसके बाद आपने आई एग्री पे जाना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाना है। तो उसके बाद हम लोग फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए और साइज़ 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए अपना फ़ोटो रखा है और यहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है। ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली आपको साइन अपलोड करने हैं, सेम तरीका। तो ये साइन में गलती से कुछ हो गया था मुझसे, अभी मैं साइन यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो लेट सपोज़ ये मेरे साइन हैं जिनको हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, ये साइन मान लीजिए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली साइन भी यहाँ पर अपलोड हो गए। उसके बाद आपको फिर से इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आप जब सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो एक बार आपसे पूरा फॉर्म की डिटेल पूछी जाएगी। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करना है, उस पर OTP आएगी। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये पूछ रहा है क्या यही नंबर है, मैंने बोला येस। और यहाँ पर मैंने ये जो
वेरिफिकेशन कोड है उसको डाल देना है सिंपली, और डालने के बाद आपको OTP के लिए इसको भेजना है। जैसे आप भेजेंगे आपके उस नंबर पर OTP आएगी, जो नंबर आपने यहाँ पे डाला था, जिससे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। OTP का वेट करें, OTP आपकी आने के बाद OTP यहाँ पर डालनी है। देन आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है जो भी आपको नीचे दे रखा है, और आपको इसको वेरीफाई OTP कर देना है। जैसी OTP वेरीफाई होगी तो ये कंप्लीट डिटेल आपका हो गया है। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसमें अभी भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो हम देख लेंगे कि क्या चीज़ अभी करना है कंप्लीट। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिए। एप्लीकेशन नंबर आपका आ गया है, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो गया है। ये जितनी भी डिटेल्स हैं इनको आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि बाद में कोई चेंज नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी, जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है उसमें जो आपके पेपर्स हैं वो ज़रूर आपको चेक कर लेने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो पेपर देना है बीटेक लेटर एंट्री के लिए, उसमें ये सब एग्जाम्स होने हैं। तो क्या ये एग्जाम मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए? तो जैसे मैथमेटिक्स 319, हाँ जी मैंने पेपर के लिए तैयार कर दिया है। इसी प्रकार आपने ग्राफिक्स का पेपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जनरल टेस्ट का कर लेना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो कंप्यूटर साइंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि और ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी सेंटर चॉइस आपको कर लेने हैं, आपके फोन डिटेल हो गए और इसको आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर से यहाँ पर आपको सभी को क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। और ये ध्यान रहे, ये केवल मैं लेटरल एंट्री वालों के लिए बता रहा हूँ। जो लोग 12th के बाद फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं उनको ये सब नहीं सिलेक्ट करना। उनके लिए सभी यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ पर भी बीटेक या BBA या BCA जो भी आप कोर्स करना चाहते हो 12th के बाद, वो सब अवेलेबल है। ये केवल लेटर एंट्री वालों के लिए मैंने तैयार किया है कंटेंट। तो देन आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है, और आप ये पूछेगा कि क्या आपने अपना नेम, अपना मदर नेम, अपना मोबाइल नंबर, कोर्स, ये सब चीज़ें चेक कर ली हैं। तो आप पहले इसको सभी को चेक कर देंगे, टिक कर देंगे। टिक करने का मतलब सभी को मैंने वेरीफाई कर लिया है, सभी करेक्ट है। देन आई एग्री क्लिक करेंगे और इसको फाइनली सबमिट आप कर देंगे। जैसे आप फाइनली सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। देन आपकी जो फीस है वो आएगी। उसके बाद आपको पे नाउ पे जाना है, और पे नाउ पे जाने के बाद जो भी आपका मोड है HDFC बैंक से या ICICI से, कैनरा बैंक से, किसी से भी आप अपने नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा फीस को जमा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं HDFC के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास HDFC का अकाउंट नंबर हो ही, ये सिर्फ डिटेल आपसे मांगता है। आप किसी भी बैंक का यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डाल दीजिए, या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग से आप इसको फिलअप कर देंगे। देन मेक पेमेंट करेंगे, OTP होने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। और ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करते हुए जाना है, और फाइनली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो पूरा जनरेट होकर आ जाएगा। तो थैंक यू।